गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 6 यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता के रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, 5th क्वेश्चन देखिए। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। मुस्कान और क्रोध अलग अलग भाव है, इसके बारे में बताना है। मुस्कान और क्रोध मनुष्य के अलग अलग भाव हैं। मुस्कान मनमोहक होती है, यह प्रायों को भी अपना बना देती है, लेकिन क्रोध जो गुस्सा होता है वो क्रोध अपनों को भी पराया बना देता है। मुस्कान सभी के मन में प्रसन्नता उत्पन्न करती है, लेकिन क्रोध मन में द्वेष, ईर्ष्या, घृणा को जन्म देता है। मुस्कान देखकर सभी का हृदय प्रसन्न हो जाता है, लेकिन क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति को देखकर सभी के मन में बुरे भाव उत्पन्न होते हैं। 6th क्वेश्चन। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाएं और तर्क सहित बताएं। बच्चे की उम्र 9 महीने से 1 वर्ष की रही होगी। इसी आयु में बच्चे के नए नए दांत आते हैं तथा वह इन दांतों से मुस्कुराता मोहक प्रतीत होता है। यही दंतुरित मुस्कान कवि के मन को भा गई। 7th क्वेश्चन। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में बताइए। बच्चे से कवि की मुलाकात का शब्द चित्र मोहक है। बच्चा पहली बार अपने पिता को देखता है। कवि बच्चे के लिए अजनबी है, क्योंकि इससे पहले उसकी मुलाकात कवि से नहीं हुई थी। बच्चा एकटक उसे निहारता रहता है, वह आगंतुक को जानना चाहता है। वह अपनी मोहक मुस्कान से कवि का मन मोह लेता है। कवि भी बच्चे को देखकर आनंदित हो उठता है। हाँ जी, फसल कविता का 5th क्वेश्चन देखिए। कवि ने फसल को 1000 बार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। मिट्टी के गुणधर्म का अर्थ है मिट्टी में खेती के लिए उपजाऊपन का होना। बंजर भूमि में फसल की पैदावार नहीं की जा सकती, इसलिए बीज के अनुकूल मिट्टी होने से ही फसल पैदा की जा सकती है। ख पाठ देखिए। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह से प्रभावित करती है। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित कर रही है, क्योंकि प्रदूषित जल का प्रवाह मिट्टी के गुणधर्म को समाप्त कर देता है। इसके अलावा उर्वरक, कीटनाशक आदि भी मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित कर रही है। ग पाठ देखिए। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि मिट्टी से ही हमें अन्न जल की प्राप्ति होती है, जिससे मानव और प्राणी जगत का पालन पोषण होता है। घ पाठ देखिए। मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने के लिए हमें मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना होगा। मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए हमें आवश्यक खनिज और लवणों का प्रयोग करना होगा तथा उचित खाद और उर्वरक द्वारा भी मिट्टी के गुणधर्म को पोषित किया जा सकता है।